आखिरकार पुष्पा को यह पता चल ही गया कि उसका एडवोकेट लाइसेंस सस्पेंड करवाने के पीछे और कोई नहीं बल्कि सनाया ही थी। सनाया ने ऑनलाइन अपने कपड़े बेचकर 10,000 रुपए का तो जुगाड़ कर लिया था। उन्हीं 10,000 रुपए को सनाया ने घर में ही छुपा दिया था ताकि अश्विन को यह लगे कि यह उसके ही पैसे थे जो कि गुम हो गए थे। सनाया ने ऐसा ही करा था जिससे सभी का ध्यान सनाया से हट चुका था। जहाँ पुष्पा को पहले शक था कि उसका एडवोकेट लाइसेंस सस्पेंड करवाने के पीछे सनाया का हाथ हो सकता है, पुष्पा यह शक भी दूर हो जाता है। लेकिन सनाया की खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। पर हम देखते हैं कि जिन लड़कियों को सनाया ने अपना सामान बेचा था वह लड़की वापस चोल में आ जाती है। सनाया तो नहीं मिलती लेकिन पुष्पा मिल जाती है। अब वह लड़की सारी ही बातें पुष्पा के सामने खोल देती है। इसके चलते पुष्पा को यह पता लग जाता है कि सनाया ने 10,000 रुपए का जुगाड़ करवा कर ही ये सारी ही चीजें रची थी, यानी कि उसका एडवोकेट लाइसेंस सस्पेंड करवाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि सनाया का ही हाथ है। यह बात जैसे ही पुष्पा को पता चलती है तो वह इसके बाद सनाया के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सनाया जो कि सभी बच्चों को मैथ्स पढ़ा देती है। कहती है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया तो इसके बदले में मैं तुमसे फीस तो नहीं लूंगी, लेकिन उसकी जगह तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि लाल मिर्च ले आती है और सभी बच्चों को कूटने के लिए दे देती है। सनाया ने उन्हें पढ़ा है जिसके चलते सभी बच्चों को यह काम करना पड़ता है। अगले ही पल हम देखते हैं अंश जिसकी आंखें एकदम से काफी ज्यादा जलन करने लग जाती है। इस वक्त तक पुष्पा, अश्विन, दीप्ति सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन किसी को यह समझ में आ ही नहीं रहा था कि आखिर अंश के साथ ये क्या हो रहा है, उसकी आंखें जलन क्यों कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं सीधे ही वह अंश को ले आते हैं हॉस्पिटल। सबसे पहले तो नर्स जो कि अंश को चेक करती है, लेकिन उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंश के साथ क्या हो रहा है। अभी हम डॉक्टर देव को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हैं और वह पहले तो अंश को चेक करते हैं। वह बताते हैं कि अंश ने कुछ ऐसी चीजें सूंघी है जिस वजह से ही अंश की ये हालत हो रही है। इस वक्त तक किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर देव फिर से अंश का चेकअप करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अंश की आंखों में और कुछ नहीं बल्कि लाल मिर्च का पाउडर गया है। अब यह सुनते ही पुष्पा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ना ही तो अंश कहां पर गया था और ना ही अंश किचन में गया था। इसके बावजूद अंश की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर कहां से आ गया। पुष्पा और डॉक्टर तितली से पूछते हैं कि तितली सच सच बताओ कि आखिर अंश कहाँ गया था। तितली को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि अगर वह सनाया का नाम लेगी तो वो सनाया बुरी फंस जाएगी, और अगर ऐसा होता है सनाया उन्हें मैथ्स पढ़ा ही नहीं पाएगी। इसलिए हम देखते हैं तितली जो कि कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सनाया टेरेस पर मिर्ची कूट रही थी तभी हम वहाँ पर खेल रहे थे, अभी तो ये सारी चीजें अंश के साथ नहीं हुई। अब यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर जो कि कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जो कि अंश को रोज लगानी होगी। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि जैसे ही घर पर आती है वह सनाया को कहती है सनाया तुमने टेरेस पर लाल मिर्च का पाउडर बनाया, तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया। अंश की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर चला गया था। सनाया कहती है पुष्पा तुम तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा काम देती है जो कि मैंने आज तक नहीं करा। उस काम को मैं पहली बार कर रही हूँ और उस काम को मैंने कंप्लीट भी करा, उस चीज के बावजूद भी तुम मुझे चिल्ला रही हो। अब उसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो नहीं अंश की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाला था। अगले ही पल हम देखते हैं बापुद्रा जो कि सुशीला को बताता है वह और कोई नहीं बल्कि चिराग के लिए रिश्ता देखने के लिए गया था, लेकिन मैं चीज भूल चुका था कि अब चिराग के ऊपर विदुर का टैग लग चुका है, जिससे उसके लिए रिश्ता ढूंढने में मुसीबत तो होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सुशीला कहती है आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको एक बार चिराग से बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप चिराग की खुशी के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार चिराग से तो इस बारे में बात करनी चाहिए। एक बार आप चिराग से तो पूछिए कि क्या वह दूसरी शादी के लिए तैयार है। खैर
अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि आज ही के दिन कुछ ही देर में चोल में आने वाला था वर्दी में, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरी बापूद्रा चोल को ही सजा दिया था। चोल में चारों ही तरफ खुशियों का माहौल था, सभी एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे जो कि था चिराग का। कुछ ही देर में उनका इंतजार भी खत्म हो जाता है। चिराग एंट्री मारता है, वो भी वर्दी में। चिराग को वर्दी में देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। चिराग एक एक करके सभी से मिलता है, गले लगाता है। यहाँ पर पुष्पा जो कि चिराग के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई थी और वह भी चिराग का इंतजार ही कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चिराग जो कि सभी से तो मिलता है लेकिन वह पुष्पा के पास ही नहीं जाता है। ये सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं पुष्पा काफी इमोशनल हो जाती है। तभी हम सनाया को देखते हैं, कहती है मुझे गाजर का हलवा काफी पसंद है, मैं गाजर का हलवा पूरा खा सकती हूँ, तो क्या कोई मुझसे चैलेंज लेगा? इस हलवे को खाने में क्यों चिराग पटेल तुम मुझसे चैलेंज लोगे? चिराग कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे और तुम्हारे चैलेंज से। सनाया कहती है क्या हुआ चिराग, डर गए क्या? अब यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग जो कि चिराग को उत्साहित करते हैं और कहते हैं चिराग आज हरा दो इस सनाया को। चिराग क्योंकि यहाँ पर सनाया के चैलेंज को मान लेता है और कहता है ना ही तुमसे डरता हूँ और ना ही तुम्हारे इस चैलेंज से। चिराग सीधे ही जाता है पुष्पा के पास और वह गाजर का हलवा खा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सनाया ने कोई भी चैलेंज चिराग को नहीं दिया था। सनाया ने ये सारी चीजें करी थी ताकि चिराग पुष्पा के हाथ का हलवा खा ले, जो हलवा पुष्पा ने इतनी मेहनत से चिराग के लिए बनाया था। कहीं ना कहीं सनाया की इस चीज की वजह से काकू और पुष्पा काफी खुश होती है। काकू पुष्पा को कहती है पुष्पा देगा। सनाया ने चिराग को हलवा खिलाकर ही माना। पुष्पा धीरे धीरे सनाया में बदलाव हो रहा है, हम सनाया को सुधारने के रास्ते में सही जा रहे हैं। इस बात से पुष्पा भी एग्री करती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जहां एक तरफ पुष्पा को सनाया की सीक्रेट कोचिंग क्लास के बारे में भी पता लग जाएगा, दूसरे ही तरफ पुष्पा को यह भी पता लग जाएगा कि उसका एडवोकेट का लाइसेंस और किसी की वजह से नहीं बल्कि सनाया की वजह से ही सस्पेंड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वह दोनों ही लड़कियां जिसे यहाँ पर सनाया ने अपने ऑनलाइन कपड़े बेचे थे, जिसके चलते सनाया के पास 10,000 रुपए आए थे, वह दोनों ही लड़कियां पुष्पा को सारी चीजें बताएगी कि किस तरह उन्होंने सनाया से कपड़े खरीदे थे, जिसके बदले में उन्होंने सनाया को 10,000 रुपए दिए थे। यह पता लगते ही पुष्पा को इस बात का भी पता लग जाएगा उसका एडवोकेट लाइसेंस सस्पेंड करवाने के पीछे भी सनाया का ही हाथ है। जैसा कि हमें पता है कि पुष्पा खाली हाथ तो नहीं बैठेगी, वह इस चीज का बदला, इस बात का सबक सनाया को सिखा कर ही रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर पुष्पा ज्यादा कुछ तो नहीं करेगी, इसलिए जैसा कि आज के एपिसोड में, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सनाया ने जो चिराग को गाजर का हलवा खिलवाने में पुष्पा की मदद करी थी, इस बात से कहीं ना कहीं पुष्पा और काकू भी काफी इम्प्रेस हुई थी। इससे पुष्पा को यह बात भी पता लग रही है कि धीरे धीरे यहाँ पर सनाया सुधर रही है। तो इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर पुष्पा ज्यादा बड़ा कदम तो नहीं उठाने वाली है सनाया के खिलाफ, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर पुष्पा सनाया को छोड़ ही देगी। हाँ, तो यहाँ पर पुष्पा कुछ ना कुछ तो करेगी ही। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। फिर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।